बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद अजहर अली हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर तीन बड़ी रिसेंटली अपडेट्स हैं, तीन बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों की तीनों खबरें अब की बार पिंडी और इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती हैं। और सबसे पहली खबर ऑब्वियसली आपके हर दिल अजीज कौमी लीडर इमरान खान के बारे में है, क्योंकि एक बार फिर से आखिरी मर्तबा इमरान खान को एक बहुत बड़ी डील ऑफर करवाई गई है और ताकतवर हलकों की जानिब से यह कहा गया है कि खान साहब सिर्फ यही एक बात मान लें तो आपकी तमाम तर चीजें, बिल्कुल तमाम तर केसेस वैसे ही खत्म होंगे कि जिस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले के तमाम तर गुनाह धुल जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसने गंगा से डुबकी लगाई है, आज ही पैदा हुआ है, बिल्कुल उसे मासूम बना दिया जाता है। आपके साथ भी वही मामला हो सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जहां पर ताकतवर हल्के ये सोच रहे थे कि जिस तरह हर तरफ से दबाव डाला गया है, अब की बार इमरान खान का जवाब किस तरह का होगा, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ इमरान खान ने जो है एक जबरदस्त बाउंसर लगाया है। यूं समझ लें कि ताकतवरों को अब की बार एक जबरदस्त हेडशॉट लगा है। उसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखता हूं। फिर दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त अवाम पर, यानी पाकिस्तानी अवाम पर टूट पड़ी है और यह नारा लगा रही है कि आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई, आप इतने ताकतवर हो गए पाकिस्तानी कि आप अपने आका यानी अमेरिका के सफारत खाने के सामने जो है बैठकर एहतजाज करेंगे। ये एहतजाज क्यों किया जा रहा था, किसके लिए था, और पुलिस ने किस तरह सहाफियों और वहां पर जो जमात इस्लामी के कारकुनान थे उनको किस तरह यरगमाल बनाया है, वो भी आपके सामने रखता हूं। और फिर इस्लामाबाद के दो बड़े अस्पतालों के इस वक्त सरबराहान को अचानक तब्दील किया गया है, वहां पर उनकी जगह कौन सी अहम तरीन शख्सियात आ रही हैं, उनकी भी डिटेल्स रखता हूं। मगर सबसे पहले इमरान खान की खबर, क्योंकि आपको पता है कि 2 नवंबर से पहले तमाम तर चीजें सेट करनी है। टाइम इंतहाई मुख्तसर है, क्योंकि 2 अक्टूबर के बाद वो IMF का वफद आ रहा है पाकिस्तान के, जिसको तमाम तर कोशिशें की गई, हत्ता कि अमेरिका जैसे मुल्क की मिन्नतें की गई कि किसी तरह इन्हें समझाएं कि ये लोग इमरान खान से मुलाकात ना करें। अगर इमरान खान से मिलते हैं तो पीछे बाकी हमारा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसके बावजूद IMF ने, आपको पता है, इमरान खान से मुलाकात की थी। तो अब एक बार फिर से वही वफद पाकिस्तान आ रहा है और उनके आने से पहले ऑब्वियसली तमाम तर चीजें सेट करना इंतहाई जरूरी है। और यही वजह है इसी ज़िमन के अंदर इस वक्त जो है 28 जनवरी की इलेक्शन की तारीख अनाउंस की जा रही है कि 28 जनवरी, यानी जनवरी के आखिरी हफ्ते तक अब तक बात चल रही थी। मैंने काफी पहले गुज़श्ता व्लॉग के अंदर आपको बताया था ये कि जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर जो है इंतखाबात के चांसेस हैं। अब 28 जनवरी उसका बाकायदा ऐलान किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 28 जनवरी तक इलेक्शन का यूं कह देना, और फिर जाहिर सी बात है वो आएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे। फिर वो मुलाकात बनीगाला में होगी या फिर जमान पार्क में होगी या फिर जेल के अंदर होगी। अगर जेल में होगी तो फिर किस तरह का माहौल होगा, वहां पर इमरान खान से किस तरह मुलाकात करवाई जाएगी। लास्ट टाइम हमने देखा था इमरान खान की तस्वीर को ब्लर कर दिया गया था और IMF का जो नुमाइंदा था वो सामने बैठा हुआ था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मेम्स बनी थी। तो अब की बार इन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए ताकतवरों की जानिब से इमरान खान से यह कहा गया है कि खान साहब सिर्फ यही एक बात मान लें, उसके बाद तमाम तर चीजें जो हैं वो आपके हक में होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने हमारी कोई एक बात मानी है और उसके बाद सब कुछ सेटल हो गया, जजेस भी उनके, ब्यूरोक्रेसी भी उनकी, पुलिस भी उनकी, इंतजामिया भी उनकी, सब कुछ उनके हाथ में है। बिल्कुल इसी तरह का फार्मूला आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन करना क्या पड़ेगा। इमरान खान से अब की बार यह कहा गया है कि सिर्फ आप ये करें कि हम आपको रिहा करते हैं, उसके बदले इलेक्शन कैंपेन के अंदर आप साइफर रजीम चेंज वाला जो बयानिया है ये लेकर नहीं जाएंगे, और इसके साथ साथ 9 मई वाले जो वाकयात हैं इन पर भी आप बात नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन काम, जहां पर कुछ लोग ये तवक्को कर रहे थे कि जिस तरह का PTI पर क्रैकडाउन है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को माफिया मिल रही हैं, जिस तरह इमरान खान के लिए मुकम्मल माहौल बना दिया गया है कि उन्हें 14 साल उम्र कैद या फिर सजाए मौत हो सकती है, तो इमरान खान शायद खौफजदा होगा और हमारी डील मान लेगा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली इमरान खान साहब ने क्लियरली यह जवाब दिया है कि आप इस तरह करें कि ये दोनों केसेस, ये दोनों मामला मैं काजी फायज ईसा साहब पर तमाम तर उनकी मेरे साथ मुखालिफत के बावजूद मुकम्मल एतमाद करता हूं, आप ये मामलात वहां पर ले जाएं, फुल कोर्ट बनवाएं,
ओपन हियरिंग रखें, आप भी सबूत ले आए, मैं भी तमाम तर सबूत ले आता हूं, वहां पर जो फैसला होगा वो सारी कौम भी देख लेगी। आपके पास जो नाकाबिल तर्दीद शवाहिद हैं आप ले आए, जो मेरे पास सबूत है मैं ले आता हूं, और फिर चीजें जिस तरफ जाएंगी वो सब कुछ मुझे मंजूर होगा। और उसके बाद यकीन करें कि अब इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर जो है जो फैसला साज कुव्वतें हैं, वो जो बंद कमरे हैं, उनके अंदर जबरदस्त किस्म की खामोशी है और एक सख्ते का सा आलम है कि ये तमाम तर चीजें किस तरह सेट की जाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है IMF आएगा, वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान से मुलाकात करेंगे, किसी को कोई माफी नहीं होगी। जहां पर उन्होंने लास्ट टाइम अमेरिका की नहीं सुनी थी, तो अब भी वो किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, आज जो एक अनहोनी हुई है वो ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कर्फ्यू की सी हालत है, क्योंकि वहां पर गजा मार्च पर जो है पुलिस ने धावा बोल दिया है और वहां पर ना सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुनान को, बल्कि वहां पर जो कवरेज करने वाले सहाफी थे, सच न्यूज के भी एक सहाफी आमिर साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये सारी की सारी सूरत हाल है। वहां पर जो उन्होंने स्टेज वगैरह बनाए थे उनको भी तोड़ दिया गया है, वो तमाम तर चीजें अपनी हिरासत में यानी अपने कब्जे में ले ली गई हैं, कुछ भी वापस नहीं दिया जा रहा। कसीर तादाद में कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और अब ये तासुर दिया जा रहा है, क्योंकि वो गजा के लिए मुसलमानों के, जाहिर सी बात है फलस्तीनी मुसलमानों के हक में वो मार्च कर रहे थे, और फिर वो अमेरिकन जो सफारत खाना है उसके सामने बैठकर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपकी औकात क्या है, आप हमारे आकाओं के सामने बैठकर किस तरह एहतजाज कर सकते हैं, जहां पर हम सर नहीं उठा सकते, आप ब्लडी सिविलियन किस तरह इस तरह के सवालात उठाएंगे और उनके सामने बैठकर एहतजाज करेंगे। आप अपनी हद में रहें, औकात में रहें। और ये तमाम तर चीजें कहते हुए बिल आखिर तमाम तर चीजें लपेट दी गई हैं और वहां पर जबरदस्त ना सिर्फ शेलिंग हुई है, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, सहाफियों को भी मारा पीटा गया है, कैमरे जब्त किए गए हैं और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये है इस्लामाबाद की एक तरफ ताजा तरीन सूरत हाल, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर ही जो इस वक्त के सबसे बड़े दो हॉस्पिटल हैं, पिम्स और पॉली क्लिनिक, वहां पर नाज़रीन किराम उनके जो सरबराहान हैं अचानक से उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह फौजी डॉक्टर्स बतौर सरबराह तैनात करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब जो सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन होने जा रहा है, जिसका बाकायदा आगाज हो चुका है, हम ज़ेरे अताब आने वाले हैं, उस हवाले से नाज़रीन किराम तमाम तर चीजें अब ये होंगी कि जिसको भी मारा पीटा जाएगा, जिस तरह जो मर्जी सलूक किया जाएगा, जब पिम्स और पॉली क्लिनिक की जाहिर सी बात है रिपोर्ट्स आएंगी तो वो क्लियरली बताएंगी कि ये बिल्कुल तंदुरुस्त हैं या फिर इनकी तबीयत में कुछ गड़बड़ है या फिर इनकी मतलब कोई तशद्दुद किया गया है। जाहिर सी बात है वो तमाम तर चीजें आप देखें, वो नैब हो, वो जनाब कोई भी इदारा हो, वो निगरान सरकार हो, हर जगह पर यानी अस्पतालों तक को, चेयरमैन नादरा तक जो है सब कुछ अलग से लगा दिया गया है। और अब तक यह तासुर दिया जा रहा है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये थी अब तक की अपडेट्स पर ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।